मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 13, 14, 15, 16 पद। मत्ती उसका 5 अध्याय। आप समझ पा रहे कि आपका जो यूथ जो लाइफ है, जो एक युवा जीवन है, वो ऐसे ही कबाड़ में फेंक देने वाला जीवन नहीं है। ध्यान रखें, जब आप अपने जीवन को ऐसा यूं ही इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन को आप छूटने का प्रयास नहीं करेंगे, सत्य की पहचान नहीं करेंगे, आप बुद्धि की बातों को अपने जीवन में नहीं रखेंगे, यदि आप अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर देंगे, आपके लिए अनंत काल की आग भी तैयार है और परमेश्वर का श्राप भी आपके जीवन में आता रहेगा। आप कभी सफल व्यक्ति नहीं हो पाएंगे। मत्ती उसका 5:13 पद से पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। आप हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं। देखिए, जब परमेश्वर ने एक मनुष्य को बनाया और उसे अदन की वाटिका में रखा, जब आप उसे पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़ सकते हैं, और जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसे रखा, उसके बाद उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कुछ आज्ञाएं दी कि आप इस काम को नहीं करना है। परंतु जब डेविल इस बात को सुनता है, शैतान सुनता है, और शैतान उस व्यक्ति को पूरी तरीके से बहकाता है, परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा करता है, और वो काम जो परमेश्वर ने मना किया था, इतना ज्यादा शैतान उसे इनक्रेज करता है कि वो व्यक्ति, आदम और हवा मिलकर परमेश्वर के खिलाफ काम करते हैं, और परमेश्वर ने फिर उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। और उसके बाद से लगातार सृष्टि में जो व्यक्ति होते गए, जो वंश बढ़ते गए, वो लगातार पाप में जीते थे। परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की, अपने लोगों के द्वारा बातें की कि मेरी प्रजा को सिखाओ कि वे अलग हो पापों से। आप जब पुराने नियम में पढ़ेंगे, आप नए नियम से पहले जब पढ़ते जाएंगे, उन्होंने उसमें लिखे हैं साफ साफ, परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता था, अपने लोगों को खड़ा करता था कि वो ये बातों को बोले, ये बातों का संदेश दें। और जितने परमेश्वर की बातों को मानते थे, परमेश्वर के साथ खड़ा रहता था। बाकी लोगों को परमेश्वर उनके साथ में नहीं रहता था, उनके ऊपर उसका हाथ नहीं था, और लोग लगातार पापों में जीते थे, मरते थे, उसी में जीते थे, जो मन में आता था सो करते थे, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर वो कुछ भी किया करते थे, यहां तक कि वो अपने घर के साथ, अपने घर के लोगों के साथ निर्लज्जता के काम करते रहते थे। ऐसा करके पूरी सृष्टि लगातार खराब होती जा रही थी। भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं सुनते थे लोग, उन्हें भी मार डालते थे, उनको भी गलत बातें बोला करते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने इस बात को देखा, उसने अपने पुत्र को, इकलौते पुत्र को, जैसा आप यूहन्ना उसका 3:16 में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र, अपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया, ताकि जब कभी भी जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। और परमेश्वर ने जब अपने पुत्र के द्वारा इस जगत में अपने आप को प्रकट किया, तो उसने जो पुत्र के रूप में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया, उसने इस जीवन को, जो एक मनुष्य का जीवन होता है, उसने जी करके सिखा दिया कि आप कैसे जी सकते हैं। एक युवा के उम्र में भी उसने जिया अपने जीवन को इस धरती पर, उसने कभी पाप नहीं किए। इसलिए आज दुनिया यीशु मसीह के पीछे होली है। उसने कभी भी नशे में अपने जीवन को नहीं खत्म किया। उसने उस गरिमा को जो परमेश्वर ने उसे देकर इस धरती पर भेजा था, उसको बनाए रखा। उसके लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने योजनाएं बनाई थी, एक पिता ने पुत्र के रूप में इस धरती पर जब आया, बहुत सारे भटकाने वाली बातें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी लोगों की बातें, बहुत सारी गलत संगतियां उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करी होगी, परंतु वो किसी के भी हाथ नहीं आया। सो उसने सिखाया कि आप भी एक व्यक्ति जो इस दुनिया में है, वो कैसे अपने जीवन को एक सरल तरीके से जी सकता है। आमीन। यदि आप भूल जाएं कि आप कौन हैं, आप एक व्यक्ति हैं और आपका जीवन जो है वो कीमती है, बहुमूल्य है। जिस दिन एक व्यक्ति भूल जाता है,
उसे कोई भी पाप से नहीं आजाद कर सकता। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया, उसने जो संदेश दिया आपके लिए मत्ती 5:13 में, तो उसने क्या बोला लोगों से जो उसके सामने थे और आपसे, कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आप इस धरती के नमक हो। आपको याद दिला रहा है कि आप कौन हो। जब आपको परमेश्वर ने बनाया तो आप क्यों ढूंढ रहे हैं कि कोई चमक जाए, कोई नमकीन व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति हो मेरे सामने। आप खुद हैं वो व्यक्ति। आपको याद दिला रहा है वो कि आप पृथ्वी के नमक हैं। सब जन जितने युवा देख रहे हैं बोले मैं पृथ्वी का नमक हूं। और एक एक व्यक्ति, एक एक युवा, चाहे आपका नाम हमें नहीं मालूम परंतु आपका परमेश्वर जानता है। आप इस धरती पर आए हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना है। हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है, फिर से बोल रहा हूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनेंगे, आप में से जितने भी लोग हैं, कोई भी बिना योजना के नहीं है। हर एक के जीवन के लिए योजना है। आपको मालूम है कि युवा के लिए बहुत सारी नौकरी होती है। जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए एयरफोर्स की नौकरी हो, जरूरी नहीं है कि हर एक के लिए पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी हो, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति रेलवे डिपार्टमेंट में काम करे, जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग में काम करे, जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति सिंचाई विभाग में काम करे। हर एक व्यक्ति अलग अलग जगहों पर अपने अपनी पढ़ाई, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसको पद मिलते हैं, उसको जॉब मिलते हैं, और उसी जॉब के अनुसार उसे अलग अलग उनकी पेमेंट होती है, उनकी तनख्वाह होती है। लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए है। और कुछ व्यक्ति पढ़े लिखने के बाद भी वो जॉब करना पसंद नहीं करते, वो खुद का बिजनेस करते हैं। हालेलुया। सो हर एक के जीवन के लिए योजना है। आप अपने आप को हारा हुआ मत समझिए। आप परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। मैं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हूं। उसने मुझे पृथ्वी का नमक बनाया, यानी मेरे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग स्वादिष्ट होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में।